सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। 2 दिनों के अंतराल के बाद हम फिर से वापस आए हैं इस चर्चा में। तो आज जो है ना, संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं पानी सूरदास जी। क्या कहते हैं सूरदास जी? दीनानाथ अब बारी तो भारी। हे दीनानाथ, दीनों के नाथ, अब बारी तुम्हारी। कुछ ऐसे क्षण आते हैं और सभी दीन ही हैं। दरअसल इस दुनिया में ईश्वर के समक्ष तो सब दीन है, सिर्फ उतार चढ़ाव का खेल है। किसी का जीवन थोड़ा सा दूसरों की दृष्टि से सुखमय अवस्था में नजर आता है, उसकी दृष्टिकोण से दूसरों का सुखमय नजर आता है। यही खेल है सारी दुनिया में। तो उसकी दृष्टि में सभी दीन है और इसी जंजाल से बाहर निकलने के लिए भक्त इस बात को समझ जाता है तो परमात्मा से याचना करता है, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी। हे प्रभु, अब आपकी बारी है। क्या? पतित उदाहरण बिरत जान के बिगड़ी ले हो समारी। पतित उदाहरण, पतित देखिए एक ये भी होता है, कुछ ऐसी मानसिकता का के लिए शब्द इस्तेमाल होता है देखी जाए तो, जो ग्रसित मानसिकता के लोग होते हैं। ये संतों के लिए शब्द प्रयोग नहीं होते, लेकिन शब्दावली ऐसी है कि संतों को जो ग्रसित मानसिकता से को पहले की श्रृंखला में कुछ गलत करते चले आए, गलत करते 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 परिणाम ये आ गया कि समय निकल गया और अवस्था वहीं की वहीं। तो ऐसे लोग मानसिक ग्रसित होते हैं। न तो आंतरिक सुख, न बाह्य सुख, न भौतिक सुख, न कोई सुख। तो संत भी जो है ना, संत इस जंजाल में फंसा होता है तो वो इससे निकलने के लिए ईश्वर से याचना करता है। क्या? पतित उदाहरण बिरद जान के बिगड़ी लियो समारी। हे प्रभु, पतित अधम ये जान के ही बिगड़ी लियो समारी, जो हमारी बात बिगड़ी है उसको संवार लो। और बात बिगड़ी यही है कि जहां बहुत सी दफे आपका तालमेल नहीं होता, वैसे सरकमटेंसेस अननेसेसरी की ऑब्स्टेकल्स भी आती हैं, तो वो जो है ना किसी तरीके से रिमूव हो जाए। ये संतों के वाणी में किसी भी संत के लाइफ में देख लो, क्योंकि संत का बड़ा जीवन श्रेष्ठता का जीवन होता है। अध्यात्म का जीवन ही श्रेष्ठता का जीवन है और जिसमें अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स जो होती हैं दरअसल ये प्रकृति का भी ये भी मिथ्या रूप है, अविद्या का रूप है, ये आता है सामने। तो इसी रूप के ये इस तरह की विघ्न हमारे जीवन से हट जाएं तो भक्त याचना करता है उस परमात्मा से, पतित उदाहरण बिरद जान के बिगड़ी ले समारी। इस प्रकार की बिगड़ियों को हे प्रभु समारो। बालपन खेलत ही खोयो जुआ विषय रस माते। बालपन खेलते में चला गया, जुआ विषय रस नाते, और जवानी विषयों के भोग में निकल गई, विषयों का रस भोगते भोगते निकल गई। वृद्ध भये सुध प्रगति मोको दुखित पुकारत आते हैं। और जब वृद्धावस्था आई तब सुध आई। क्यों सुध आई? कि जो ये जवानी की श्रृंखला को हम उस चीज में मैं रूपी बेहोशी में जो गुजार देते हैं, भोग वासनाओं में फंस के, तृष्णा के साथ कर्म करके, ये अंतकाल में बहुत ही दुखदायी होते हैं। तो दुखित पुकारत आते और फिर उसके बाद दुख पुकारते हैं। सुनत तजो त्रिय ढात तजो सब तन तेग तुचा भई न्यारी। अब देखिए क्या होती है वृद्धावस्था। ये संत दरअसल जग के लिए भी याचना करता है, एक तरह से जग स्थिति को भी वर्णन करता है। इसको आप ये भी समझें, ये संत के जीवन में वैसे आंतरिक बहुत सुख होता है, हमेशा ही सुख होता है, लेकिन विघ्न जो होती है दरअसल ये संसार दुखी है। तो ये देखी जाए तो एक तरीके से उसकी स्थिति का भी वर्णन है, इस संसार के बाह्य दुनिया की स्थिति का भी वर्णन है।
क्योंकि इस जो जिन दुखों की बात हो रही है, ऐसे दुख संत के जीवन में कभी नहीं आते, क्योंकि आंतरिक संपदा होती है। शरीर बेशक वृद्ध हो जाए, लेकिन आंतरिक संपदा हमेशा उसमें प्रफुल्लता होती है हर समय। लेकिन जिन्होंने आंतरिक संपदा नहीं कमाई, उलझनों में ही जीवन, इधर उधर की ताने बाने बुनने में ही जिन्होंने जीवन निकाल दिया, उनकी अवस्था ये हो जाती है। तो क्या, सुतन तजो त्रिय भ्रात तजो सब। सुतन तजो, अच्छा तन था वो गया, त्रिय भ्रात तजो सब, स्त्री उस समय वो जिनके लिए भोग वासना में सब लुटा दिया, जो सब कुछ सही नजर आता था वो भी सब जो है ना अब शिथिल हो चुके हैं सारे संबंध, चाहे भाई हो स्त्री हो सब। तन में त्वचा भई न्यारी, और तन की त्वचा भी जो जीर्ण अवस्था होती है, तो स्किन जो है ना जो लटक जाती है वृद्धावस्था में, तो क्या है वो हड्डी के ढांचे से अलग हो जाती है, शिथिल हो जाती है, बिल्कुल लटक जाती है। तो तन ते त्वचा भई न्यारी, शरीर से त्वचा भी न्यारी हो गई, अलग हो गई, ये उस अवस्था का वर्ण। श्रवण न सुनत चरणगत था कि नैन बहे जलधारी। श्रवण न सुनत, कानों से सुनाई देना बंद हो गया। चरणगत था कि, और पैरों की गति थम गई है। जहां इनके लिए तृष्णाओं के चक्कर में पैर भागते थे, उनकी भी गति थम गई है। नैन बहे जलधारी, और अब इन सारी स्थितियों को देख के वृद्धावस्था में फिर सिवाय रोने के और कुछ नहीं रह जाता ऐसे लोगों के पास। ऐसे जगत वालों के जिन्होंने भ्रम में ही सारी जिंदगी निकाल दी, अविद्या में ही सारी जिंदगी निकाल दी, फिर वृद्धावस्था में सिवाय रोने के कुछ नहीं बचता ऐसे लोगों के पास। नैन बहे जलधारी, अब जो है ना आंखों से अश्रुधारा बहती है। पलित केश कफ कंठ अब रुंध्यो, कलन परे दिन राती। पलित केश कफ कंठ अब रुंध्यो, पलित बाल भी सफेद हो गए, वृद्धावस्था में बाल भी सफेद हो जाते हैं। पलित केश कफ कंठ अब रुंध्यो, और गले में कफ जम गया है। आपने देखा होगा वृद्धों को बहुत से दफे श्वसन क्रिया करते समय सूं सूं की बहुत आवाज आती है, ये श्रिंक हो जाता है गला, इसमें कफ की जो है ना स्लॉट्स जमा हो जाती हैं। तो पलित केश कफ कंठ अब रुंध्यो, गला भी रुक गया। कलन परे दिन राती, और दिन रात कल नहीं पड़ती, यानी दिन रात बेचैन रहता है हर समय। फिर वो जो तृष्णा है, शरीर तो हो जाता है शिथिल, और वो तृष्णाओं की वासना, तो शरीर उनको भोगने लायक तो रहता नहीं, लेकिन वो जो है ना जस्ट लाइक जैसे पानी को हम बॉईल कर दे तो उसमें से वेपर्स उठती हैं, मन का वही स्वभाव है, मन से वेपर्स उठती हैं, वो फिर जो है ना अपनी उछलकूद जारी रहती है इसकी। क्योंकि ये कलेक्टेड जो है ना नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट की है सारे जीवन, जिसको हमेशा मनुष्य जीवन मिला है, उस सबको दूर करने के लिए वो सारी नेगेटिविटी कलेक्ट कर दी है। तो नेगेटिविटी कलेक्ट करोगी तो अपना प्रभाव तो दिखाती है, ऋणात्मक ऊर्जा सदा अपना प्रभाव दिखाएगी। तो कल न परे दिन राती, और ऐसे देखो, इसीलिए वृद्धावस्था को बहुत खराब अवस्था कहा गया है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने जीवन सब ऐसे ही व्यर्थ में निकाल दिया, उनकी वृद्धावस्था वास्तव में बहुत खराब होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल न परे दिन राती, माया मोह न छोड़े तृष्णा। आ गई वही बात, माया मोह और तृष्णा जो इकट्ठी की थी, वो तृष्णा को उनकी अभी भी नहीं जा रही, वो तृष्णा अभी भी जारी है। तो माया मोह न छोड़े तृष्णा, न माया छोड़ रही, न मोह छोड़ रहा, न ये तृष्णाएं छोड़ रही। यह दो दुखदाती, और ये दोनों ही बहुत दुखदाई हैं। और आपने इस समय देखा भी होगा उस अवस्था में कहते हुए कि ये काम और देख जाऊं, पोते का ब्याह देख जाऊं, ये हो जाऊं, जीर्ण अवस्था है सब। उस समय भी ईश्वर की नाम चिंतन नहीं, फिर उस समय शरीर में इतना वो वेग नहीं रहता, वेग सिर्फ इन्हीं चीजों का रह जाता है, शरीर चिंतन मनन के लायक भी नहीं रहता।
तो वेग सिर्फ इन तृष्णा को देखा होगा तो ऐसा जीवन दिया हो, तो मैं तो जीवंत उदाहरण की बात कर रहा हूं, कहीं पे भी देख लो ऐसा जीवन जैसे लोगों ने जिया हो, उनके मन से हर समय इसी प्रकार की तृष्णाएं निकलेंगी, कभी कुछ अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि अच्छा कुछ करने लायक बचा ही नहीं होता। तो जो कमाया है वो हर समय निकल रहा होता है, हर समय। तो माया मोहन छोड़े तृष्णा यह दो दुख दाती, अब यह व्यथा दूर करबे को और न समर्थ कोई। और अब इस व्यथा को दूर करने के लिए दूसरा कोई समर्थ नहीं है। तो ये इशारा किस तरफ जा रहा है? वाणी संतों की है। संतों के जीवन में जब भी दुख की अवस्था होती है, लेकिन आंतरिक तौर पर हमेशा सुख चैन होता है। ये अवस्था इस प्रकार की व्यथाओं के लिए ही है। तो सूरदास प्रभु करुणा सागर तुम ते होय सो होई। और ये सूरदास जी कहते हैं कि ऐसों पे फिर भी हे प्रभु कृपा कोई कर सकता है तो सिर्फ तू कर सकता है। तो मैं तो कहता हूँ इतनी ऊर्जा तो हर समय व्यक्ति को बचा के रखनी चाहिए कि कम से कम उसके नाम का स्मरण, उसका चिंतन तो उस अवस्था में भी कर सके। जो उस अवस्था के लिए टालते हैं तो कम से कम इतना तो इस शरीर को महत्व दें, इतना तो अपने आप को महत्व दें, इतनी तो अच्छाई नेकी कमाएं कि उस अवस्था में कम से कम उसका सुमिरन तो रह सके। ये वही लोग होते हैं जो उस समय के लिए टालते हैं। यानी अब उल्टा सीधा करते रहो, बाद में देखेंगे भगवान का भजन सुधरेंगे तो बाद में सुधरेंगे, वो मौका नहीं देता। लेकिन फिर भी सूरदास जी कहते हैं कि किसी प्रकार से ऐसों पर कृपा हो सके तो हे प्रभु कृपा करो। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। इस प्रकार से आज हमने ये पंक्तियां पूरी की। एक बार पंक्तियों को रिपीट कर देता हूँ। दीननाथ वार तुम्हारी पतत उदाहरण, बिरत जान के बिगड़ी लेहु समारी। बालपन खेलत ही खोयो जुमा विषय रस माते, वृद्ध भये सुध प्रकटी मोको दुखुद पुकारत ताते। सुतन तजो त्रिय भात तजो सब तन ते तुचान न्यारी, श्रवत न सुनत चरण गति थाकी, नैन बहे जलधारी। पलित केश कप कंठ अबरूध्यो, कलन परे दिन राती। माया मोहन छाड़े तृष्णा यह तो दो दुख दाती। अब यह व्यथा दूर करवे को और न समर्थ कोई, सूरदास प्रभु करुणा सागर तुम ते होय सो होई। सूरदास जी कहते हैं आप ही प्रभु करुणा के सागर हो। इस अवस्था में तो जो कुछ भी कर सकते हो आप ही कर सकते हो। मुझे उम्मीद है प्रत्येक व्यक्ति जो कि इन्हीं माया मोह के जंजाल में उलझते रहते हैं, इधर उधर का अनिष्ट करने पर लगे रहते हैं, वो निश्चित तौर पर इन पंक्तियों से कुछ जो है ना सबक लें और अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं। उम्मीद है कि पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो जीवन में अमल में लाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्योम सम नमस्ते।